हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है चोल वंश, मतलब दक्षिण भारत के राजवंश में पांचवा वंश है चोल वंश। ठीक है, तो कौन सा वंश चर्चा कर लिए? सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश और वातापी के चालुक वंश और पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और ये है चोल वंश। तो आज हम चोल वंश के बारे में चर्चा करेंगे कि चोल वंश से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है और यहाँ से पिछले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले बात करते थे, इसका स्थापना पूछा जाता है कि चोल वंश का स्थापना किसने किया था। तो विजयालय, यानी चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विजयालय को। राजधानी से पूछता है क्वेश्चन, क्या है इसकी राजधानी कहाँ थी चोल वंश की? तो तंजौर में इसकी राजधानी थी। ठीक है, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो नर केसरी का उपाधि धारण किया था। किसने? चोल वंश के संस्थापक विजयालय नर केसरी का उपाधि धारण किया था। बात करते इसे वास्तविक चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक चोल वंश का संस्थापक आदित्य प्रथम। ठीक है, चोल वंश का शासक था आदित्य प्रथम, इसे वास्तविक चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है ना। इस तरह से पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। इसकी हत्या किसने किया था? तो आदित्य प्रथम नहीं, पल्लव वंश के शासक अंतिम शासक था अपराजित, उसकी हत्या करके चोल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना किसने किया था? विजयालय ने, लेकिन इसको आदित्य प्रथम ने ही अपराजित को हत्या किया था। बात करते हैं इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो कोदंड राम की उपाधि धारण किया था आदित्य प्रथम ने। ठीक है, आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक बनता है परांतक प्रथम। पहला शासक था विजयालय, दूसरा आदित्य प्रथम, ठीक है, और तीसरा था परांतक प्रथम। तो आदित्य प्रथम के बाद कौन सा शासक बना? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण तृतीय। ठीक है, इनके बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, तकोलम का युद्ध। याद रखना है कि तकोलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण तृतीय और चोल वंश के शासक थे परांतक प्रथम। इनके बीच क्या हुआ था? तो तकोलम की युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? परांतक प्रथम की हार हो गई थी। ठीक है, और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की इसमें जीत हुई थी, विजय हो गई थी। ठीक है, बात करते फिर परांतक प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया था? पांडव वंश की राजधानी मदुरै पर आक्रमण किया था। ठीक है, पांडव वंश की राजधानी कहाँ हुआ था? पांडव वंश की राजधानी मदुरै पर आक्रमण किया था किसने? परांतक प्रथम ने। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इनकी जीत हो गई थी, परांतक प्रथम की जीत हो गई थी और इन्होंने एक उपाधि धारण किया था मदुरै कोंड की। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मदुरै कोंड की उपाधि कब धारण किए थे? तो इन्होंने पांड्य वंश की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करके उस समय इनकी जीत हुई और उनका उपाधि धारण किए थे मदुरै कोंड की। ठीक है, कौन? परांतक प्रथम ने। बात करते हैं परांतक प्रथम का एक अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। इससे क्या पता चलता है? तो स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख है, उससे क्या पता चलता है कि उस समय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। परांतक प्रथम का अगला शासक कौन बनता है? राजराज प्रथम। ठीक है, पूरे चोल वंश में अगर बात करें सबसे प्रमुख शासक राजराज प्रथम। ठीक है, इससे भी ज्यादा महान शासक था कौन था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले राजराज प्रथम की भूमिका पता करते हैं, राजराज प्रथम ने क्या किया था। तो परांतक प्रथम के बाद अगला प्रमुख शासक कौन बना था? तो राजराज प्रथम। इन्होंने क्या किया था? चोल वंश का ऐसा पहला शासक था जिन्होंने भारत के बाहर अपना विजय अभियान किया था। कहाँ? भारत के बाहर अपना विजय अभियान किया था। कहाँ कहाँ किया था? श्रीलंका पर आक्रमण इन्होंने किया था। कहाँ पे किया था? श्रीलंका पर इन्होंने आक्रमण किया था। उसमें शासक थे वहां के माहिर पंचम। माहिर पंचम के शासनकाल में उन्होंने कहा किया था? श्रीलंका पर आक्रमण किए थे। ठीक है, और उसको पराजित किया था। इन्होंने राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके माहिर पंचम को पराजित कर दिया था। श्रीलंका विजय का अभियान इन्होंने क्या किया था? पराजित करने के उपलक्ष्य में एक लौह एवं रक्त नीति अपनाया था। ठीक है, लौह एवं रक्त नीति अपनाया किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने लौह एवं रक्त नीति अपनाया था। ठीक है, लौह एवं रक्त नीति कौन अपनाया था? तो बलवन के नाम जानते हैं, बलवन ने भी लौह एवं रक्त नीति का अपनाया था। ठीक है, राजराज प्रथम की बात करते हैं तो श्रीलंका विजय अभियान राजधानी पोलुंडुवा बनाया था। श्रीलंका जब विजय करके आ रहे थे तो उसमें राजधानी कहाँ थी? पोलुंडुवा बनाया और एक उपाधि धारण किया था मामुंडी चोल। मामुंडी चोल किसने उपाधि धारण किया था? तो राजराज प्रथम ने। ऐसा क्वेश्चन पूछा, मामुंडी चोल की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजराज प्रथम ने ही मामुंडी चोल की उपाधि में। बात करें राजराज प्रथम कौन सा धर्म को मानता था? तो राजराज प्रथम शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन सा धर्म को? शैव धर्म को मानने वाले थे राजराज प्रथम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो बृहदेश्वर में एक तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजराज प्रथम। यह क्वेश्चन पर बहुत बार पूछा गया है कि
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ से पूछा गया है, मतलब बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है, तो राजराज प्रथम ने। ये तीनों से पूछता है, ठीक, कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजराज प्रथम। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ, तो तंजौर में है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछता था। इस तरह से तंजौर राजराज प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि सर्वेक्षण करवाया था, अपने शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। तो कौन, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक आता है राजेंद्र प्रथम। यानी इस तरह से बोला जाता है चोल वंश का सबसे महान शासक बोला जाता है तो राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, तो ये पूरे चोल वंश में सबसे महान शासक था। ठीक है, इसने अपनी विशाल सेना को लेकर के श्रीलंका, मालदीव एवं दक्षिण एशियाई देशों पर क्या किया था, अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपना अधिकार करने जमाने के उद्देश्य से अपना विशाल सेना लेकर के निकला था। कौन, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, एक बंगाल अभियान किया था। बंगाल में उसमें शासक थे महिपाल, पाल वंश के शासक थे महिपाल, है ना। उसी समय क्या किए थे, बंगाल अभियान किए थे, और वहां पे इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था। कौन, है ना, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था, और वहां से गंगा जल लाकर के कावेरी नदी के किनारे क्या किया था, एक तालाब खुदवाया, और तालाब में खुदवाकर उस जल को डलवा दिया, और उस जल को डलवाने के बाद उस तालाब को नाम दिया गया चोल गंगम। यानी चोल गंगम मतलब होता है चोल की गंगा। ठीक है ना, उसमें क्या था, बंगाल में गंगा से क्या हुआ था, तो गंगा जल लाया कहाँ, कावेरी नदी के तालाब में खुदवाया, तालाब खुलवा करके उसमें जल डलवा दिया, और उस तालाब को नाम दे दिया गया चोल की गंगा। ठीक है, कौन, तो राजेंद्र प्रथम के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रथम ने एक नया शहर गंगईकोंड चोलपुरम बसाया था। कौन सा, एक गंगईकोंड चोलपुरम शहर किसने बसाया, तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि 72 सदस्यीय दूत मंडल चीन भेजा था। कौन, 72 सदस्यीय एक दूत मंडल चीन भेजा था, किसने, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य क्या था, स्थानीय स्वशासन का प्रमाण कहां से मिलता है, तो पारंतक प्रथम। ठीक है, पारंतक प्रथम का उत्तर मेरू अभिलेख है, इससे पता चलता है क्या, स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि चोल वंश के राजेंद्र प्रथम था, वो कौन से धर्म को मानता था, तो शैव धर्म को मानने वाला था। कौन था, शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम से क्या मिलता है, तो भूमि का माप का सर्वेक्षण करवाया था, किसने, कुलोत्तुंग प्रथम। यानी कुलोत्तुंग प्रथम कौन था, तो चोल वंश का एक शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। इन्होंने भी क्या किया था, भूमि का पैमाना का माप का सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम। तो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है राजेंद्र प्रथम से क्वेश्चन पूछता है, राजा प्रथम का क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे पूछा जाएगा राज राजधानी, ये सब है ना, जो मुख्य इसमें फैक्ट्स है वो आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे कौन, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन थे, ये मत का प्रतिपादन किए थे, विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किए थे, राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने चोल काल में क्या हुआ था, तो मूर्ति पूजा, वैदिक कर्मकांड प्रचलन था। किस प्रकार प्रचलन था, तो मूर्ति पूजा होता था, वैदिक कर्मकांड होता था, ये सभी प्रचलन था। मंदिर की अगर बात करते हैं तो पहली बार मंदिर किस शैली में बना गया था, तो राजेंद्र प्रथम ने ही पहली बार द्रविड़ शैली में मूर्ति बनाया था। किसने, सभी शैली तीन होता है। ठीक है, एक होता है नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। सो शैली से क्वेश्चन पूछता है कि द्रविड़ शैली का विकास कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में। बेसर शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में विकास हुआ था बेसर शैली, और नागर शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो उत्तर भारत में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्रविड़ शैली में बना पहला मूर्ति कौन था, तो राजसिद्धेश्वर मंदिर, है ना, जो कि विमान शैली में प्रयोग किया गया था। तो राजराज प्रथम ने ही इसमें इस शैली का निर्माण किया था, और इस शैली में बना मंदिर कौन था, तो राजसिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इस तरह से चोल वंश का जो क्वेश्चन आता है, इस तरह से हम इसका डिस्कशन कर दिए। तो ये था दक्षिण भारत या राजवंश, 5 राजवंश में 5 की चर्चा हो गया। अब पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत से पहले का इतिहास को बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। कौन सा इतिहास बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल का इतिहास, जिसमें बंगाल के पाल वंश, सेन वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। उस टॉपिक का नाम रहेगा पूर्व मध्यकाल का इतिहास। ठीक है, तब तक रहने देते हैं इसमें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।